हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, ये हम पॉलिटिकल साइंस के प्रैक्टिस सेशन को ही आगे बढ़ा रहे हैं। इससे पहले भी मैंने काफ़ी सारे प्रैक्टिस सेशन ले रखा है। अगर आपने अभी तक वो सीरीज़ नहीं देखी तो आप उसे भी देख लीजिए। और अगर आपने पहली बार अगर आप मेरे चैनल पे आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो इस क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है, और मेरे चैनल पे आपको पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री की क्लासेस ली जाती है। पॉलिटिकल साइंस में यूजीसी नेट के सिलेबस के अकॉर्डिंगली इसके थ्योरेटिकल पार्ट को भी कंप्लीट कराती हूँ, साथ ही साथ एमसीक्यू भी लेके आती हूँ। तो स्टार्ट करें आज का क्लास। और आप अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। आपकी एक लाइक से मुझे मोटिवेशन काफ़ी मिलेगा। तो आप अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। आपकी एक लाइक से आपका तो कुछ नहीं जाएगा, लेकिन मुझे मोटिवेशन मिलेगा फ्रेंड्स। तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें अगर आप वीडियो देखते हैं तो। स्टार्ट करते हैं। कौटिल्य की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौटिल्य की दृष्टि से तो पहला कथन है, वे राजनीतिक अर्थशास्त्र को एक स्वतंत्र विषय बनाने वाला प्रथम व्यक्ति थे। उन्होंने राजनीति के एक ऐसे सिद्धांत का प्रतिपादन किया जो राज्य व्यवस्था के प्रत्यक्ष व्यवहारिक सरोकार से संबंधित था। उन्हें नीति शास्त्र परंपरा का संस्थापक होने का श्रेय दिया जाता है। आगे क्या नहीं है ना, तो यही नहीं होगा, क्योंकि नीति शास्त्र की परंपरा इनको नहीं दिया जाता। और बाकी जो कथन मैं बोली वो सही है उनके बारे में। पहली बार उन्होंने भारत में एक सुदृढ़ राजनीतिक नियंत्रण की जरूरत पर जोर दिया। ठीक है, तो क्या सही नहीं पूछा जा रहा है कौटिल्य के हिसाब से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कहा कि, एक मिनट मैं इसको थोड़ा फॉन्ट को बड़ा कर देती हूँ ताकि आपको क्लियर दिखे। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किसने कहा कि रिपब्लिक इस कारण से एक आदर्श राज्य की तस्वीर नहीं देता कि यह एक रोमांस है, बल्कि प्लेटो चाहते थे कि यह भलाई के विचार पर एक वैज्ञानिक आक्रमण की शुरुआत बने। तो ऐसा बोले थे डनिंग। एक बार फिर से मैं ये क्वेश्चन को दोहराती हूँ। देखो, किसने कहा कि रिपब्लिक इस कारण से एक आदर्श राज्य की तस्वीर नहीं देता कि यह रोमांस है, बल्कि प्लेटो चाहते थे कि यह भलाई के विचार पर एक वैज्ञानिक आक्रमण की शुरुआत बने। तो ऐसी बातें डनिंग ने बोला था। प्रसिद्ध अमेरिकी इतिहासवाद एवं राजनीतिक सिद्धांतकार डनिंग ने कहा कि रिपब्लिक इस कारण से एक आदर्श राज्य की तस्वीर नहीं देता। यह ठीक है, जो हम पढ़ चुके हैं। हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी एंशिएंट एंड मेडिएवल, इनकी प्रसिद्ध रचना किसकी? डनिंग की। क्या कौन सी रचना है? हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी एंशिएंट एंड मेडिएवल। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कहा कि काल के क्रम में राज्य परिवार या व्यक्ति के बाद आता है, लेकिन प्रकृति के क्रम में उससे पहले आता है? तो ऑप्शन है सेफालियस, थ्रेसीमेकर, लेकोफोन और अरस्तु। तो अरस्तु होंगे, ऑप्शन सी। अगला है लॉक के लिए, और आप किसी भी स्टेट का पीजीटी दे रहे हो उसके लिए भी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साथ ही साथ आप यूजीसी नेट दे रहे हो या किसी भी स्टेट का असिस्टेंट प्रोफेसर का दे रहे हो, उसमें भी ये क्वेश्चन काफी आपको हेल्प करने वाला है। लॉक के लिए निम्नलिखित में से कौन सामाजिक संविदा की दृष्टि से सही नहीं है? ठीक है, सामाजिक संविदा की दृष्टि से तो पहला है, संविदा एक बार किए जाने पर अपरिवर्तनीय हो जाती है। बी है, संविदा इसके प्रति हरेक पीढ़ी को सहमति नहीं देनी चाहिए। संविदा जिसमें व्यक्ति के कुछ एक अधिकार छोड़ देते हैं जो वे प्रकृति की स्थिति में रखते थे। डी है, संविदा प्रकृति के नियम पर विराम नहीं लगाती है। तो क्या सही नहीं है? तो ये है, संविदा जिसके प्रति हर पीढ़ी को सहमति नहीं देनी चाहिए, ये नहीं है उनके हिसाब से। ठीक है, लॉक के हिसाब से। देखो, राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक समझौते के सिद्धांत को प्रस्तुत करने वाले विचारकों की श्रेणी में लॉक एक प्रमुख विचारक है। उनके अनुसार संविदा के प्रति हरेक पीढ़ी को सहमति देनी चाहिए। ध्यान है कि लोग ने दो समझौते की बात की, एक लोगों का आपस में, दूसरे लोगों का संप्रभु से। ठीक है। अगला क्वेश्चन है रूसो के बारे में है। रूसो के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखो, हमेशा नहीं पूछा जा रहा। ठीक है, इस पे गौर करना।
अगला है व्यक्ति के आत्म प्रेम जो उसकी वास्तविक जरूरत की पूर्ति करता है, सिर्फ गौरव बनने के लिए वरन करने के लिए निमित्त है। बी है गौरवपूर्ण सहानुभूति से असंगत बन जाता है। सी है गौरव से बनी बुराई उत्पन्न हुई। डी है गौरव तर्क को उत्प्रेरित नहीं करता। तो यही वाला उनके हिसाब से सही नहीं, गौरव जो है ना तर्क को उत्प्रेरित नहीं करता, ये उनके बारे में सही नहीं है। और क्या क्या सही है देखो, व्यक्ति के आत्म प्रेम जो उसकी वास्तविक जरूरत की पूर्ति करता है, सिर्फ गौरव बनने के लिए वरन करने की निमित्त है। गौरव सहानुभूति से असंगत बन जाता है। गौरव से बनी बुराई उत्पन्न हुई। गौरव तर्क को उत्प्रेरित नहीं करता, तो यही गलत है। और इनकी जो बुक है वो आपको पता होगा, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट 1762 एमाइल। अगला कथन और कारण वाला क्वेश्चन, जे.एस. मिल के लिए इच्छा शक्ति राज्य सहित सभी संस्थाओं का आधार है। जे.एस. मिल के और कारण बताया जाए, इच्छा शक्ति न केवल संख्या पर निर्भर है बल्कि इसका एक गुणवत्ता परक आधार है, और वह इच्छा शक्ति जो संस्थाओं को बनाती है विश्वास का रूप ले लेती है। तो इसका हो जाएगा बोथ आर करेक्ट, और करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है। आगे है जैन धर्म, वैष्णव धर्म, रस्किन और टॉल्स्टॉय और प्लेटो। पहला है देखो, दृष्टिकोण की विश्वसनीयता, औद्योगिक सभ्यता और निश्चेष्ट प्रतिरोध, विचारों के लिए तिरस्कार, आदर्श और नैतिक मूल्यों के लिए चिंता, अहिंसा पर बल। तो इसमें हमारा हो जाएगा देखो, ए में हो जाएगा अहिंसा पे बल, जैन धर्म का है। और वैष्णव धर्म हो जाएगा दृष्टिकोण में विश्वजनीयता, ऑप्शन ये फर्स्ट हो जाएगा। रस्किन और टॉल्स्टॉय हो जाएगा औद्योगिक सभ्यता, निश्चित प्रतिरोध के विचार के तिरस्कार। और प्लेटो हो जाएंगे आदर्श और नैतिक। देखो आप प्लेटो से भी कर सकते थे, आदर्श और नैतिक मूल्यों की चिंतन। तो डी में अगर आप 3 लगाते तो आपका हो जाता। बाकी 2 तो बिल्कुल आपको पढ़ा, अहिंसा पर बल जैन धर्म देता ही है। अगला है निम्नलिखित में से किसने साप्ताहिक, ये 2018 जुलाई यूजीसी नेट का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसने साप्ताहिक पत्रिका कर्मयोगी और धर्म को शुरू किया था? तो सबको पता है अरविंदो घोष। अगला है कथन और कारण वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। देखो कथन बोल रहा है एम.एन. रॉय ने मार्क्स के इतिहास के भौतिकवादी व्याख्या को स्वीकार नहीं किया। ठीक है, इसमें निर्माणधर्मवाद और आदर्शवाद का तत्व है। तो दोनों सही है और सही व्याख्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन है राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसने कहा मेमने से ऊन कतरने के लिए गए हैं और वे सर्दी की तीव्रता महसूस कर रहे हैं? ऐसी बातें B.R. अम्बेडकर ने कहा था। फिर से बोलती हूँ, क्या है? मेमने से ऊन कतरने के लिए गए हैं और वे सर्दी की तीव्रता महसूस कर रहे हैं। आगे है कब हुआ था राज्य पुनर्गठन आयोग? 1956। अगला निम्नलिखित कथनों का सही कौन सा कथन सही नहीं है? पारंपरिक राजनीतिक सिद्धांत अनुशासन मूलक और मानकीय है, नहीं है पूछा जा रहा है, ये तो है। व्यवहारवादी राजनीतिक सिद्धांत एक रूपता और नियमितता से जुड़ा हुआ, बिल्कुल सही बात है। उत्तर व्यवहारवाद कार्यकारी और संगतता से जुड़ा, ये भी सही है। उत्तर व्यवहारवाद राजनीतिक समग्रतात्मक नहीं है, नहीं समग्रात्मक है, तो यही गलत है, गलत पूछा जा रहा है ना। 11 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 12 है आइजिया बर्लिन का निम्नलिखित में से कौन सा तर्कधार राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक दर्शन के पुनरुत्थान के संदर्भ में सही नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 12, तो उन्होंने राजनीतिक सिद्धांत के पुनरुत्थान के प्रति संदेह किया है, यही सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने समाज में परस्पर फायदे के लिए एक सहकारी उद्यम कमोवेश आत्मनिर्भर और आवश्यकता नियमों के द्वारा शासित के रूप में परिकल्पना की है? तो ये किए थे जॉन रॉल्स। निम्नलिखित में से किसने द जिग जैग ऑफ पॉलिटिक्स लिखा है? तो ये लिखे थे नॉजिक।
अगला, निम्नलिखित कौन से समुदायवाद के प्रतिपादक नहीं है? तो यानी 3 इसके प्रतिपादक है, एक नहीं है। तो फेडरिक हायक नहीं है। कौन कौन है प्रतिपादक? एल्सनेयर, मार्किंटियर, माइकल सैंडल और वॉल्जर। माइकल सैंडल और वॉल्जर तो आपको पता होगा, इनका भी याद रखिएगा, मार्किंटियर। अगला क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र की विशेषताएं हैं? तो विशेषताएं कौन कौन सी? लोकतंत्र के लिए राजनीतिक समानता अपेक्षित है। अगला है, सभी नागरिकों को निर्वाचन में खड़े होने का हक प्राप्त है, चाहे उनकी नस्ल, लिंग या रंग, धर्म कुछ भी हो। ठीक है। सभी नागरिक के पास एक मत अवश्य होना चाहिए। सर्वसुलभ और वैश्विकताधिकार। राजनीतिक समानता का अर्थ एक व्यक्ति एक मत एक मान। तो इसमें क्या पूछ रहा है, कौन सी विशेषता है? तो लोकतंत्र राजनीतिक समानता अपेक्षा, ठीक है। सभी नागरिकों को के पास एक मत एक, ठीक है। तो इसका आंसर है 16 का डी ही होगा, सारा कुछ सही था ना। अगला है, मैच करना है। ब्रियन वेरी, सुजान मॉलकिंस, अमर्त्य सेन, टॉम कैंपबेल। तो आइडिया ऑफ जस्टिस सबसे पहले आपको अमर्त्य सेन से लगा देना है। सुजान ऑकिंस का जेंडर जस्टिस, जेंडर एंड फैमिली, सबसे पहले हम लगाते हैं क्या? अमर्त्य सेन का आइडिया ऑफ जस्टिस, सी में सेकंड, तो सब में है, ठीक है। फिर है इनका है आपका द लिबरल थ्योरी ऑफ जस्टिस। फिर है सुजान ऑकिंस का, ये है जस्टिस, जेंडर एंड फैमिली, ये भी आप मतलब काफ़ी वो है। और टॉम कैंपबेल का है जस्टिस। अगर आपको आता है तो ठीक बात है, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पे देखो मैच किया हुआ, आप स्क्रीनशॉट ले लो। इनका बुक काफ़ी पूछा जाता है। आइडिया ऑफ जस्टिस भी जैसे मैच द फॉलोइंग में, उसमें काफ़ी बार पूछा गया हुआ है। टॉम्स कैंपबेल का है जस्टिस। अगला है क्वेश्चन नंबर 18, मार्क्स के अधिशेष मूल्य सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं हैं? सॉरी। पहला है, ये रिकार्डो के सिद्धांत का विस्तारित रूप है। सेकंड है, श्रम शक्ति श्रमिक की मस्तिष्क, मांसपेशी और तंत्रिकाओं के बराबर होती है। प्रत्येक पदार्थ का मूल्य उसमें निहित श्रम की मात्रा के समानुपातिक नहीं है। ठीक है, यही वाला नहीं हो, इसको एलिमिनेट करना होगा हमें। तीसरा को एलिमिनेट कर दो तो आंसर आ जाएगा 1 2 4 4। क्या बोलो, उत्पादन में जितने श्रम घंटे लगे कामगारों को उनकी संख्या के अनुपात में अवश्य भुगतान किया जाना चाहिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन मार्क्सवादी सिद्धांत में लेनिन का योगदान है? तो लेनिन का योगदान कौन सा है? सर्वहारा के अग्रदल के रूप में पार्टी का उनका सिद्धांत, जो क्रांति के पहले और बाद दोनों में जन साधारण का मार्गदर्शन करता है। फिर है दुनिया के पहले सर्वहारा राज्य के पुनर्निर्माण के लिए उनका विचार। और चौथा, क्रांति की रणनीति और दावपेच का उनका सिद्धांत। तो 1 3 और 4। अगला, निम्नलिखित में कौन एक विचारधारा की विशेषता नहीं है? हुए हुए राजनीतिक विचार जो वर्ग और सामाजिक हितों के समाविष्ट या यही नहीं है, डी। निम्नलिखित में किसी तुलनात्मक राजनीति की परिभाषा दलों, हितों और नेतृत्व संरचना के मुख्य रूप से होने के रूप में की है? तो ये किए हैं रॉय सी, मैक्रीडिस और वार्ड, ऑप्शन सी। और उनकी रचना द स्टडी ऑफ कंपैरेटिव गवर्नमेंट। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर, आज हम फ्रेंड्स 25 ही क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आपका जो इसमें 75 क्वेश्चन हो नेक्स्ट क्लास में करा दूंगी। आज मुझे कुछ काम आ गया है तो मैं 25 क्वेश्चन ही करा दूंगी। द प्रेसिडेंशियल रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह है जीन ब्लॉन्डे, ये भी काफ़ी बार पूछा गया, द प्रेसिडेंशियल रिपब्लिक। अगला है, ये भी कथन कारण का क्वेश्चन है, तुलनात्मक राजनीति के सिस्टम के सिद्धांत में साम्यता बनाए रखने के लिए आगम संरचना और निर्गम संरचना के मध्य संतुलन को मान्यता दी गई। तर्क है, सिस्टम के सिद्धांत की आलोचना यथापूर्व स्थिति परक निर्देश के रूप में की जाती है। तो ये हो जाएगा बोथ आर सही, नहीं मतलब बोथ आर सही बट सही एक्सप्लेन नहीं करा। ग्रेलिबल आर्मंड द्वारा निर्धारित हित समूहों को क्रम में सजाइए। ठीक है, जिसका कोई भी ऑप्शन सही नहीं है।
एलिमिनेट किया गया होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही नहीं है, कौन सा नहीं है, और बाकी अगर कौन सा नहीं है वो तो पता चल जाएगा, बाकी 3 तो सही होगा। तो देखो देखो ये वाला सही नहीं है, मैफ्लावर समझौता, तो क्या कैसे चार्टिस्ट आंदोलन, इंग्लैंड में पुरुष मत संग्रह की मांग, फिलाडेल्फिया अभिभाषण, इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका में आज़ादी की घोषणा और संविधान पर हस्ताक्षर, 1832 में सुधार अधिनियम, ब्रिटेन का निर्वाचन प्रणाली में परिवर्तन। सी गलत है सिर्फ। तो देखो मैफ्लावर समझौता 11/1916 से इंग्लैंड अमेरिका से संबंधित है। यहाँ प्लाईमाउथ कॉलोनी का पहला शासकीय दस्तावेज था। यह मैफ्लावर के पुरुष यात्रियों द्वारा लिखा गया था, जिसमें अलगाववादी, प्यूरिटन्स और साहसी व्यापारी शामिल थे। अगला है, चलो फ्रेंड्स आज हम 25 क्वेश्चन ही करेंगे। नेक्स्ट क्लास में जो रेस्ट जितने भी क्वेश्चन बचे, इसमें अभी 75 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन है इसमें, तो 75 क्वेश्चन बचे, नेक्स्ट क्लास में मैं करा दूंगी। तो अगर आपको किसी वजह से चैनल हेल्प करा प्रिपरेशन में, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, और जब सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।